हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। और आज की इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर फर्स्ट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट फॉर क्लास 8। हिंदी मीडियम में हम इस चैप्टर को ऑलरेडी कर चुके हैं और अगर आप हिंदी मीडियम में चैप्टर को रीड करना चाहते हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर विजिट करके आप कंप्लीट चैप्टर को रीड कर सकते हो। साथ ही साथ जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं और बहुविकल्पीय जो प्रश्न हैं वो सब आपको वहाँ पर मिलेगा। सो इस वीडियो में हम इसको इंग्लिश में रीड करेंगे फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। सो स्टूडेंट्स, क्या आप सबको पता है कि हम फूड खाते क्यों हैं, क्यों फूड हमें हमारे बॉडी के लिए नेसेसरी है? तो आप सब बच्चों को पता है कि हम जो भी पूरा दिन वर्क करते हैं, जो भी हमारे जो बॉडी के प्रोसेस होते हैं, उनके लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और एनर्जी हमें कहाँ से मिलेगी? वो हमें मिलेगी फूड से। ठीक है, सोचो जरा कि फूड कहाँ से आता है। फार्मर्स जो क्रॉप उगाता है उसके लिए कौन सी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस को वो अपनाता है। कभी लगाए पैडी तो कभी वीट, ग्राम, ये सब उगाता है। कभी डाले मेन्योर तो कभी वीड्स को भी हटाता है। तो बच्चों, आप सबको इन क्वेश्चंस के बारे में सोचना है और हम इस चैप्टर में इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। पहेली एंड बूझो वेंट टू देयर अंकल हाउस ड्यूरिंग द समर वेकेशन। Their uncle is a farmer. Okay, one day they saw some tools. Tools क्या होते हैं? औजार, like खुरपी, sickle, shovel, plow, etc. in the field. I want to show where and how we use the tools. तो जैसे बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी होती है कि ये क्या हैं और ये औजार जो है, इनको हम जो टूल्स हैं इनको हम कैसे यूज़ करते हैं, तो ये वही क्यूरियोसिटी किसके अंदर थी? पहेली और बूझो के अंदर भी थी। यू हैव लर्न दैट ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वाई वी नीड फूड। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स दे रिक्वायर फूड। प्लांट्स कैन मेक देयर फूड देमसेल्व्स। आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हो। प्लांट्स दे कैन प्रिपेयर देयर फूड विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस photosynthesis. Can you recall how green plants synthesize their own food? Green plants, they synthesize their own food by the process of photosynthesis in the presence of sunlight, chlorophyll and water. These all are raw material to prepare the food. Animals including humans cannot make their own food. We animals, we cannot prepare their own food. नहीं तैयार कर सकते हम. So where do animal get their food from? तो हमें कहाँ से फूड मिलता है? सब बच्चों को पता है कि हमें फूड प्लांट से ही मिलता है. But first of all, why do we have to eat food? You already know that the energy from food is utilized by organisms for carrying out their various body function. तो हमारी बॉडी में क्या क्या फंक्शंस होते हैं? डाइजेशन होता है, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन। तो इन सब बॉडी के जो फंक्शंस हैं इनको प्रॉपरली होने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी। और इसीलिए उस एनर्जी के कारण ही हमें क्या खाना पड़ता है? फूड खाना पड़ता है। ओके, हम फूड खाते हैं। We get our food from plants or animals or both. Since we all need food, how can we provide food a large number of people in our country? You know students that our country India is a very populated country और इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन के लिए फूड प्रोवाइड जो है वो कितना चाहिए? वो एक लार्ज नंबर जो है उसका चाहिए। उसके लिए जो फूड है वो ज़्यादा अमाउंट में ग्रो भी करना पड़ेगा। सो फूड हैज़ टू बी प्रोड्यूस्ड ऑन अ लार्ज स्केल। सो इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर लार्ज पॉपुलेशन, regular production, proper management and distribution of food is necessary. Production regular होना चाहिए, management should be proper and distribution of food, वो भी जो है distribution वो proper होना चाहिए. So now agriculture practices. अब हम पढ़ेंगे कि जो फार्मर्स हैं वो जो क्रॉप ग्रो करते हैं, क्रॉप ग्रो करने के लिए कौन सी प्रैक्टिस यानी क्या क्या काम फार्मर्स को करने पड़ते हैं, दैट आर नोन एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस. टिल
10,000 BC, people were nomadic. What is nomadic? Nomadic are the people who move from one place to another place, okay, in search of food. जिसको आप घुमंतू कह सकते हो, घूमने वाले कह सकते हो, ठीक है. They were wandering in group from place to place in search of food and shelter. They ate raw fruits and vegetables and started hunting for animal for food. Later, they could cultivate land and produce rice, wheat and other food crops. Thus was born agriculture. बाद में क्या हुआ कि जो लैंड थी उसके ऊपर राइस, व्हीट और ये सब जो है क्रॉप वो ग्रो करनी स्टार्ट कर दी ह्यूमन बीइंग ने, और इसी से जो है क्या प्रोड्यूस हुआ? एग्रीकल्चर. When plants of the same kind are grown and cultivated at one place on a large scale, it is called a crop. Okay? यानी एक जो प्लेस है उसके ऊपर लार्ज स्केल में एक ही टाइप के जो प्लांट ग्रो किए जाते हैं, दैट इज नोन एज क्रॉप. फॉर एग्जाम्पल, क्रॉप ऑफ व्हीट मीन्स ऑल द प्लांट ग्रोन इन अ फील्ड आर दैट ऑफ व्हीट. जितने भी प्लांट होंगे वो किसके होंगे? व्हीट के होंगे. यू ऑलरेडी नो दैट क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. Different types crops like cereals, vegetables and fruits. These can be classified on the basis of season in which they grow. Means we can divide the crops on the basis of the season in which they grow. India is a vast country. You all know the climatic conditions like temperature, humidity and rainfall, they vary from one region to another region. एक पार्ट में यानी इंडिया जो है एक वास्ट कंट्री है, क्लाइमेटिक कंडीशंस भी चेंज होती हैं. जैसे किसी पार्ट में जो रेनफॉल है वो ज़्यादा है, लेकिन किसी पार्ट में रेनफॉल बहुत ही कम है. अगर हम राजस्थान की बात लें तो वहाँ पर क्या है? रेनफॉल बहुत ही कम है. सो जैसी क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पर क्रॉप जो हैं वो ग्रो किए जाते हैं. अकॉर्डिंगली देयर इज़ अ रिच variety of crops grown in different parts, okay, of the country. Despite this diversity, two broad cropping pattern can be identified. These are, so on the basis of that climatic conditions, we can divide the types of crop into two parts: kharif crops and second is rabi crops. First is kharif crops, the crops which are shown in the rainy season. जो रेनी सीजन में उगाई जाएंगी वो क्या होगा? दैट आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स. द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर. और इसके एग्जाम्पल क्या होंगे? दैट पैडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, दीज आर द खरीफ क्रॉप. आप सबको इन सारी जो क्रॉप्स हैं इनके बारे में पता है. नेक्स्ट इज रबी क्रॉप्स. रबी क्रॉप्स, द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन. ओके, मेन पॉइंट है एंड दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, that the crops grown in the winter season are called rabi crops. Their time period is generally from October to March. And kharif crop के लिए क्या है? June to September. And for rabi crops, October to March. Example of rabi crops are wheat, gram, pea, mustard and linseed. ओके, लिंसेड, इससे हमें क्या मिलता है? ऑयल मिलता है. बिसाइड दीज पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मैनी प्लेसेस. नाउ वी विल रीड अबाउट द बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. सो वाई कैन पैडी नॉट बी ग्रोन इन द विंटर सीजन? जैसे हमने बताया कि क्लाइमेटिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग ही जो क्रॉप हैं वो ग्रो की जाती हैं. अब क्वेश्चन है कि पैडी जो है वो विंटर सीजन में ग्रो नहीं किया जाता. ये क्योंकि पैडी एक ऐसी है, एक खरीफ क्रॉप है और ये समर सीजन में ग्रो की जाती है. एंड वाई? बिकॉज पैडी रिक्वायर अ लॉट ऑफ वाटर. पैडी को क्या चाहिए? लॉट ऑफ वाटर. एंड in summer season there will be rainfall, so it is grown only in the rainy season. Now cultivation of crops involve several activities, okay, undertaken by farmers over a period of time. बहुत सारी प्रैक्टिसेस, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं फार्मर्स को टू कल्टिवेट द क्रॉप्स. यू मे फाइंड दैट दीज एक्टिविटीज़ आर सिमिलर टू दोज कैरिड आउट बाय अ गार्डनर और इवन बाय यू when you grow ornamental plants in your house.
जो भी हम घर में अपने घर में प्लांट्स लगाते हैं उनके लिए भी हमें कई एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं। लाइक उसमें हम मैन्योर डालते हैं या उसमें जो है आप उसको खुरपी की हेल्प से उसकी जो वीड्स वगैरह हैं उनको आप निकालते हो। तो इस तरह से गार्डनिंग करते हुए या घर में अगर हम प्लांट ग्रो करते हैं तो इस तरह से हमें भी काफ़ी एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं। इसी तरह फार्मर्स को भी क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए काफ़ी एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं। एंड दीज एक्टिविटीज़ और टास्क आर रेफर्ड टू एज एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। सो इन जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको क्या बोला जाता है? एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। दीज एक्टिविटीज़ आर लिस्टेड बिलो। फर्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, second is sowing, and third is adding manure and fertilizers, fourth is irrigation, next is protecting from weeds, next harvesting, next is storage. So हम जो भी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। शॉर्ट में हम देख लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल यानी सॉइल को जो है अच्छे से प्रिपेयर करना, शोइंग यानी उसके अंदर बीज बोना, एडिंग मेन्योर एंड फर्टिलाइजर्स लाइक उसमें मेन्योर यानी खाद एंड फर्टिलाइजर्स जो भी फैक्ट्रीज में फर्टिलाइजर्स बनते हैं उर्वरक बोलते हैं उनको डालना, इरिगेशन यानी उनको जो है पानी देना, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स यानी जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो क्रॉप्स के साथ उग आते हैं उनसे उसको प्रोटेक्ट करना। नेक्स्ट इज हार्वेस्टिंग टू कट द क्रॉप, एंड स्टोरेज दैट वी स्टोर the grains very safely. That all are known as agriculture practices. Now first is preparation of soil. So how the farmer prepare the soil? The preparation of soil is the first step. So it is the first step before growing a crop. One of the most important tasks in agriculture is to turn the soil and loosen it. Turn the soil means उसको जो है उलटना पलटना ताकि जो सॉइल है वो लूज हो जाए। बच्चों जैसे फर्स्ट क्रॉप जो ग्रो की जाती है उसके बाद जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, टाइट हो जाती है, जिसके कारण उसमें नेक्स्ट क्रॉप के लिए जो सीड है वो अगर ग्रो किया जाएगा तो वो प्रॉपरली ग्रो नहीं करेगा, जिसके कारण उसको लूज करना पड़ता है। एंड सो दिस अलाउ द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। उससे क्या होगा, अगर सॉइल लूज होगी तो हम जो न्यू क्रॉप उसके अंदर ग्रो करेंगे जो उसकी रूट्स हैं प्लांट्स की वो सॉइल के डीपली जो है वो जा सकती हैं। नहीं तो वो क्या होगा, अगर सॉइल हार्ड होगी तो वो डीपली पेनिट्रेट नहीं कर सकती। नाउ द लूज सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ ईजिली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल, और उससे जो रूट्स हैं उनकी ब्रीदिंग भी ईजिली हो सकती है। व्हाई डज द लूजनिंग ऑफ सॉइल अलाउ द रूट्स टू ब्रीथ ईजिली? Now the loosened soil help in the growth of earthworm. You know earthworm are the friends of the farmer. ठीक है, earthworm जो है वो फ्रेंड है फार्मर के। एंड माइक्रोब्स अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द सॉइल। जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, अर्थवर्म्स हैं, ये क्या करते हैं, ये जो प्लांट्स हैं उनकी ग्रोथ करते हैं ताकि उनकी ग्रोथ जो है वो अच्छी हो, उसके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। These organisms are friends of the farmer since they further turn and loosen the soil and add humus to it. You know humus is the main part of the soil, और humus के कारण ही जो plants हैं वो अच्छे से grow करते हैं। But why does the soil need to be turned and loosened? So you have learned in the previous classes that soil contains minerals, water, air and some living organisms. सॉइल के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं। वाटर जो है वो रूट्स किससे लेती हैं, सॉइल से, एयर एंड मिनरल्स ऑल्सो। एंड इन सॉइल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, अर्थवर्म, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट। इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज बाय सॉइल ऑर्गेनिजम्स। जो भी डेड प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो भी सॉइल जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको डिकम्पोज कर देते हैं, यानी एक तरह से उनको गला सड़ा के और मेन्योर बन जाता है। In this way, various nutrients held in the dead organism are released back into the soil. जो भी nutrients है dead organisms के, देखिए जो organisms हैं वो कार्बन, नाइट्रोजन, इन्हीं मिनरल से मिलके बने हुए हैं। सो वो जो है वापस किस में आ जाते हैं, सॉइल में। एंड these nutrients are back again absorbed by the plants, और वो वापस किसके से एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, प्लांट्स उनको दोबारा एब्जॉर्ब कर लेते हैं। Since
ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉयल सपोर्टेड प्लांट ग्रोथ। जो ह्यूमस लेयर होती है, सबसे ऊपर वाली लेयर, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। And so there is need of turning and loosening of the soil, and so it bring the nutrient rich soil to the top। जो nutrient rich soil है वो कहाँ जाती है, उससे टॉप पे आ जाती है, so that plants can use these nutrients। इससे जो plants हैं वो easily उस nutrients को absorb कर सकते हैं। Thus turning and loosening of soil is very important for cultivation of crop। Now the process of loosening and turning of the soil is called tilling or plowing। ठीक है, ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड टीलिंग और प्लॉइंग। सो इट्स डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज डन बाय यूजिंग ए प्लॉ। अब ये जो प्लॉइंग है ये किसकी हेल्प से की जाती है? ये की जाती है प्लॉ की हेल्प से। आपने हल का नाम सुना होगा, हल बोलते हैं प्लॉ। यस, प्लॉ आर मेड ऑफ वुड और आयरन। इफ द सॉइल इज वेरी ड्राई इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लॉइंग। यानी अगर सॉइल बहुत ज़्यादा ड्राई है, बहुत ज़्यादा हार्ड है, तो उसको पहले वाटर से जो है उसको लूज कर लिया जाता है। द प्लॉट फील्ड मे हैव बिग पीसीज ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स। यानी जो सॉइल है उसके अंदर बिग पीसीज हो सकते हैं, यानी मिट्टी के जो बड़े बड़े ढेले हैं हम उनको वो कह सकते हैं। उनको तोड़ना भी जो है क्या है, नेसेसरी हो जाता है। उनको क्या बोलते हैं हम? बिग पीसीज को वी कॉल देम क्रम्स। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक ऑल दीज क्रम्स विद अ प्लैंक। किसकी हेल्प से हम उनको जो है ब्रेक करते हैं? with the help of a plank। The field is leveled for sowing as well as for irrigation purpose। so उसको एक लेवल कर लिया जाता है जो फील्ड है उसके अंदर। द लेवलिंग ऑफ सॉइल इज डन विद द हेल्प ऑफ अ लेवलर। ओके, सो लेवलर की हेल्प से उसको जो है एक उसका लेवल एक जैसा कर लिया जाता है। Now sometime manure is added to the soil before tilling। manure भी ऐड कर देते हैं ताकि सॉइल के अंदर manure जो है वो अच्छे से मिक्स हो सके, और जो manure है वो बहुत ज़्यादा रिच अमाउंट जो है सॉइल को ह्यूमस की प्रोवाइड करता है। So this help in proper mixing of manure with the soil। so the soil is watered before sowing यानी जो बीज बोने से पहले ही जो है उसको वाटर से उसको लूज कर लिया जाता है। Now next is plow। This is being used since ancient times for tilling the soil। हम काफ़ी जो है ancient time, old time से हम इसको यूज़ करते हैं। Adding fertilizer to the crop, removing the weeds, scraping the soil। तो ये सारे काम करने के लिए फर्टिलाइजर हमने डालना है, अगर हमें weeds को जो है रिमूव करना है। So these all work we can do with the help of plow। This implement is made of wood and is drawn by a pair of bulls or other animals like horses or camels। इनके जो है ये लकड़ी का बना होता है, और जो bulls हैं या horses हैं, camels हैं, वो उसको क्या करते हैं? पुल करते हैं। It contains a strong triangular iron strap called plowshare, and the main part of the plow is long log of wood which is called a plow shaft, and there is a handle at one end of the shaft and the other end is attached to a beam which is placed on the bull neck। other end जो है वो bulls की neck पे रखा जाता है। one pair of bull and a man can easily operate the plow। now here you can easily see the diagram that this is the beam जिसको जो bulls हैं उनकी neck पर रखा जाता है। this part is plow shaft part and this part is प्लो शेयर पार्ट। और इस जो ये है, इससे जो मिट्टी है, जो सॉइल है, वो उखड़ जाती है। ठीक है, सो ये क्या है? दिस इज द प्लो, जिसको आप हल के नाम से भी जानते हो। Now next is the indigenous wooden plow is increasingly being replaced by iron plow nowadays। यानी जो wooden plow है nowadays they replaced by the iron plow। And next is hoe। It is a simple tool which is used for removing weeds and for loosening the soil। It has a long rod of wood or iron। ये कुछ जैसे प्लॉ होता है, कुछ इसी तरह का टूल है, सिंपल टूल है। A strong, broad and bent plate of iron is fixed to one end, and you also can see this and work like a blade। It is pulled by animals। तो ये क्या है? It's a hoe, जिसको हम कुदाली कहते हैं हिंदी में। ठीक है, इसको हम आप देख सकते हो, ये बेंट प्लेट है, ये ग्रिप है पकड़ने के लिए, हैंडल है, एंड ये क्या है? बीम है, और इसको हम रॉड कहेंगे। तो जो ये बीम है इसके थ्रू जो एनिमल्स हैं वो इसको खींच पाते हैं, और इस प्लेट से जो सॉइल है वो उखड़ जाती है, या वीड्स को हटाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट इज कल्टिवेटर। Nowadays plowing is done by the tractors। ठीक है, ये मॉडर्न जो वे है वो आप कह सकते हो
Nowadays, plowing is done by tractors driven cultivators. The use of cultivators saves labor and time. इसमें कम टाइम लगता है, लेबर भी कम लगती है. एंड आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन कमेंट एंड थैंक्स फॉर योर अटेंशन.